अब हमें क्या देखना है, अब हम लोग देखेंगे पूर्णांक संख्याएं क्या है। पूर्णांक संख्याएं क्या है, सबसे पहले क्या डिफाइन, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं शामिल करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है पूर्णांक संख्याएं कहलाती है, या वे संख्याएं जो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक चलती है क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। कुछ फैक्ट के बारे में जानेंगे, क्या कह रहा है, पूर्णांक संख्याओं को जेड से प्रकट करते हैं, यानी जेड से उसको शो कराते हैं। जीरो समस्त ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं से बड़ा होता है। कैसे, देखिए जीरो, अगर जीरो लिखा है तो जीरो हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक संख्याओं से अधिक होगा। क्लियर है, हमेशा ये बड़ा होगा, ये क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। कोई भी ऋणात्मक आप संख्या ले लें तो जीरो ग्रेटर देन -7 कुछ भी लेंगे, निगेटिव नंबर से यानी ऋणात्मक संख्या से जीरो हमेशा बड़ा होगा, तथा समस्त धनात्मक पूर्णांक संख्याओं से छोटा होता है। कोई भी धनात्मक संख्या दिया होगा तो उससे क्या होगा, जीरो छोटा होगा। ये फैक्ट लिखा गया। क्लियर है। पूर्णांक संख्याएं जैसे कि हमारे एग्जांपल में -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये अनंत तक चल सकता है। इधर -6, -7, -8, -9 आगे बढ़ सकते हैं। इधर में क्या हो सकते हैं, राइट साइड की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 जा सकता है। क्लियर है। करेंगे क्वेश्चन क्या हमारा, यदि a और b कोई दो पूर्णांक संख्याएं हो तो, ये हमारा स्टेटमेंट दे रखा है। a क्या दे रखा है, a + b सदैव पूर्णांक संख्याएं होंगी। a - b करने पर सदैव क्या पूर्णांक संख्या होंगी। a × b करने पर क्या, ये हमेशा एक पूर्णांक संख्या होगी। a / b अगर होगा क्या, ये हमेशा एक पूर्णांक संख्या होगी। a का पावर अगर b दिया होगा क्या, ये हमेशा पूर्णांक संख्या होंगी। इनके बारे में हमें क्या करना है, जानने की कोशिश करना है। क्लियर है। अब देखिए, अगर a + b, a कोई नंबर लेना में क्या करना है, अगर माना हमने a = 5 कर लिया, b = 7, दोनों का ऐड करिए। a + b करने पर हमें क्या मिलेगा, a + b करने पर a के प्लेस पे हमने 5 माना, b के प्लेस पे 7, रिजल्ट हमारा क्या आ गया, 12। 12 एक क्या है, पूर्णांक है। 12 एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। ये क्लियर है। और ये कथन जब होगा तो ये कथन हमारा अगर आ जाए एग्जाम के लिए तो ये सत्य है, ये हम सत्य लिख सकते हैं, या अगर टिक करने के लिए आए तो इसको हम सही का टिक कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि a - b सदैव पूर्णांक संख्याएं होंगी। जी, ये भी हमारा क्या होगा, सत्य होगा। कैसे होगा, देखिए अगर हम a = 5 भी लेते हैं, b = अगर 7 ही लेते हैं, तो a - b = मीन्स 5 - क्या है 7 इक्वल टू, मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, -2। -2 क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होंगी। क्लियर है। ये भी स्टेटमेंट यानी कथन जो हमारा होगा ये भी सत्य होगा। अगर सत्य करने के लिए क्या सत्य कर लेंगे, या अगर टिक करने के लिए आप लोग क्या कर लेंगे, सही का चिन्ह लगा लेंगे। क्लियर है। थर्ड क्या कह रहा है, a × b, a इक्वल मान लीजिए क्या मान लिया 5, b इक्वल हमने क्या मान लिया 7, रिजल्ट क्या जाएगा 35। 35 एक क्या है, पूर्णांक है। अगर हम a = 4 मानते हैं, b = -3 इंटू करा लीजिए, माइनस का क्या हो जाएगा 12, -12 भी क्या है, पूर्णांक है। क्लियर है ये। यानी ये भी कथन जो हमारा होगा a × b वाला, ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, c वाला भी कथन हमारा क्या होगा, सत्य होगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सही का टिक कर सकते हैं। यानी a कथन सही है, b कथन सही है, c कथन भी क्या है, सही है। अब d हमें चेक करना है कि d भी पूर्णांक हो सकता है क्या। ये हमेशा के लिए बात कर रहा है, तो ये हमेशा के लिए पूर्णांक नहीं होगा। यह कथन जो हमारा होगा d वाला, ये नहीं होगा। a के पावर b ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी देख लेते हैं। जैसे देखिए कोई पूर्णांक हम दो लेते हैं, a / b है। क्लियर है। अब आप बताइए, अगर हमने a = 8 ले लिया, b = 4 ले लिया, तो a / b है, यानी हम b से क्या करें, को डिवाइड कर दें, 4 × 2 = 8। 2 तो हमारा एक पूर्णांक संख्या है, 2 हमारा क्या है कि 2 एक पूर्णांक संख्या है। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दूं 4/8, ये क्या हो जाएगा 0.5, यह एक पूर्णांक संख्या नहीं है। इसलिए a / b सदैव पूर्णांक संख्या होगी, यह कथन सत्य नहीं है।
क्लियर है। नेक्स्ट हमें देखना है, ये कभी कभी सत्य होगा लेकिन हमेशा के लिए बात कर रहा है। क्या कर रहा है, ये एग्जाम जो आएगा आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बताएंगे, ये हमेशा सत्य नहीं है, कभी सत्य भी हो सकता है कभी नहीं होगा, इसलिए यहां पर लिखा गया सदैव। ये हमेशा पूर्णांक संख्या होंगी, a प्लस बी करोगे हमेशा, कहीं भी करोगे हमेशा, a माइनस बी हमेशा, a इंटू बी हमेशा, लेकिन a डिवाइडेड बी हमेशा नहीं, इसलिए इसको क्या करेंगे, असत्य ले लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, असत्य है। क्या है ये असत्य है, इसके लिए गलत का साइन लगा लेंगे, नहीं क्रॉस का चिन्ह कर लेंगे। a का पावर अगर b दिया हो तो क्या यह एक हमेशा के लिए पूर्णांक संख्या होंगी, इसको भी नोटिस करते हैं। अब देखिए, अगर a इक्वल टू हमने 2 मान लिया और b इक्वल टू हमने 3 मान लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 का पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 2 जा 4 2 जा 8। यह एक तो पूर्णांक संख्या है, यह एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, लेकिन ये एक पूर्णांक संख्या है। अब हमने क्या कर लिया, 2 का पावर -3 कर लिया, तो क्या हो जाएगा 1/2 का पावर 3 मीन्स 1/8